समझेंगे कि बहुपद का वर्गीकरण। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुपद का जो वर्गीकरण करेंगे हम, आपको ये चीज़ आपको समझना होगा। बहुपद का वर्गीकरण आपको दो तरीके से होता है। एक तो हम बहुपद का वर्गीकरण करते हैं डिग्री के आधार पर, यानी घात के आधार पर, और एक बहुपद का वर्गीकरण करते हैं हम उसके मतलब कि टर्म्स यानी पद के आधार पर। यानी हम इसको दो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि बहुपद का वर्गीकरण आप किस आधार पर कर रहे हैं। अगर हम बहुपद का वर्गीकरण घात के आधार पर करें, किसके आधार पर? घात के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिग्रीज। तो घात के आधार पर अगर हम क्या करें, बहुपद का वर्गीकरण करें, तो घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण करने पर क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिग्रीज, तो हम लोग लिख लेंगे। और अगर हम फिर यही चीज़ अगर हम आपको बोले कि बहुपद का वर्गीकरण अगर हम लोग करेंगे कि फिर हम किसके आधार पर करते हैं, कभी किसके? पदों के आधार पर। पदों के आधार पर पदों के आधार पर अगर पदों के आधार पर वर्गीकरण करें तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर टर्म्स, यानी टर्म्स के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करते हैं। अब ध्यान से हम लोग समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको एकदम पूरी तरीके से समझ जाना है कि घात के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं बहुपद का, तो किस तरीके से वर्गीकरण करते हैं। आपको घात के आधार पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि नियत बहुपद। आपको नियत बहुपद क्या होता है अभी हम समझा देंगे थोड़ी देर में। आपको नियत बहुपद देखने को मिलेगा। आपको फिर मिलेगा बहुपद देखने को कि आप बोलेगा कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। आपको फिर देखने को मिलेगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। आपको इसी तरीके से त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, यानी आपको इस तरीके से बहुपद देखने को मिलेगा। अगर बात करें किसके आधार पर, अगर हम पदों के आधार पर बात करें, तो पदों के आधार पर आपको दिखेगा एक पदी बहुपद, एक पदी को हम लोग मोनोमियल कहते हैं, एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद को हम लोग बायनोमियल कहते हैं, द्विपदी बहुपद। इसको इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं और इसी को हम लोग बायनोमियल कहते हैं। और फिर हम बोलेंगे त्रिपदी बहुपद, जिसको हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे नियत बहुपद को हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं, रैखिक बहुपद को लिनियर पोलिनोमियल कहते हैं, द्विघात बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। यानी हम अगर बात करें तो इंग्लिश में लिखने की इतना कोई कंपलसरी नहीं है, आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। तो देखिए ध्यान से कि नियत बहुपद का घात कितना होता है, आप ये बात दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिएगा। नियत बहुपद का जो घात होगा वो घात आपका 1 होगा। घात बराबर कितना होगा, नियत बहुपद का घात 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा, याद रखिएगा। और नियत बहुपद का एग्जाम्पल की अगर बात करें, हम एग्जाम्पल ले ले अगर हम, तो एग्जाम्पल लेकर के आपको अच्छे ढंग से समझा देते हैं कि नियत बहुपद क्या होता है। देखिए पी एक्स एक कोई बहुपद है, तो पी एक्स बराबर अगर 5 हो जाए तो ये आपका नियत बहुपद है। यानी इस तरीके से भी अगर नहीं लिखे तो हम बोले कि 5 आपका जो 5 अगर आपको देखने को मिलता है, ये 5 भी एक आपका बहुपद है। इस बहुपद को हम लोग नियत बहुपद कहेंगे। कहीं पर अगर पाई लिखा हुआ है पाई, तो ये भी आपका बहुपद है, यानी ये बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, ये नियत बहुपद कहेंगे। कहीं पे अगर 4/3 लिखा हुआ है, ये भी आपका बहुपद है, इस बहुपद को हम लोग बोलेंगे नियत बहुपद। इसका घात कितना होगा, इसका घात 0 होगा, यानी इसका घात आपका 0 होगा। यानी इस तरीके से अगर आपको एक्सप्रेशन देखने को मिले तो आप तुरंत बोल दीजिएगा ये नियत बहुपद है और इस नियत बहुपद का घात कितना होगा, घात आपका 0 होगा, याद रखिएगा। अब अगर हम लोग रैखिक बहुपद की बात करें, रैखिक बहुपद का घात कितना होगा, रैखिक बहुपद का घात आपका 1 होता है। और रैखिक बहुपद आपको कैसे देखने को मिलेगा, फिर आप उसका एग्जाम्पल को देखिए ध्यान से। अगर आप रैखिक बहुपद बात कीजिएगा तो ये x जो है, ये आपका x रैखिक बहुपद है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो x+5 भी आपका रैखिक बहुपद है। अगर हम इसी तरीके से बात करें तो फिर अगर हम बोले 3x+
2 ये भी आपका रैखिक बहुपद है। यानी इस पर जो चर आपको देखने को मिल रहा है उस चर पर पावर आपको कितना देखने को मिल रहा है 1। यानी इसलिए इस रैखिक बहुपद का जो घात होता है वो 1 होता है। यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा और कुछ एमसीक्यूज हम लेकर के आए हैं, ध्यान से देखिएगा, फिर आपको एमसीक्यूज हम दिखा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस पर एकदम नज़र बनाए रखिए ध्यान से। तो फिर अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें, द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, इसका घात आपका 2 होता है। द्विघात बहुपद का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2x² हो गया, ये द्विघात बहुपद है। इसी तरीके से बात करें 3x² प्लस 5x, ये भी आपका द्विघात बहुपद है। इसी तरीके से बात करें 3z² प्लस 3z प्लस 6, ये भी आपका जो बहुपद है, ये आपका कौन सा बहुपद है, ये भी आपका द्विघात बहुपद है। अगर हम त्रिघाती बहुपद की बात करें कि त्रिघाती बहुपद किसको बोलते हैं, जिस पर घात 3 हो वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। त्रिघाती बहुपद 3 घात होना चाहिए। यानी इसका एग्जाम्पल लेकर के अगर बात करें, हम इसका एग्जाम्पल लेकर के अगर आपको दिखाएं, तो जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के दिखा देते हैं कि 3x पर पावर 3 प्लस वाई, इस तरीके से अगर यहाँ पे दिखा दिए तो ये 2 चर यहाँ पे आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पूरे पोलिनोमियल को देखिए कि घात कितना है, 3 है। अगर वाई को हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी हम समझाएंगे थोड़ी देर में। अब यहाँ पे देखिए कि 3x² हो गया, तो ये जो बहुपद आपको देखने को मिल रहा है इस पर पावर 3 है अधिकतम, तो इसलिए त्रिघाती बहुपद का क्या होता है, घात 3 होता है। और दूसरा एग्जाम्पल, अगर कहीं पे कभी अगर z पर पावर 3 लिखा हुआ है, ये भी आपका बहुपद है, और ये बहुपद का कितना घात हो गया आपका 3, तो ये पूरे त्रिघाती बहुपद का क्या हो जाएगा, घात 3 हो जाएगा। यानी यह बात आप अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि टर्म्स के आधार पर जो बहुपद होता है उसके प्रकार को अच्छे ढंग से समझाते हैं। देखिए ध्यान से, ये बात आप यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। एक पदी बहुपद यानी वो बहुपद जो सिर्फ एक पद का हो। जैसे अगर हम यहाँ पे इसका एग्जांपल देखें कि 3x पर पावर 3 है, पावर से उसको मतलब नहीं, उस पर पद कितना है, यहाँ पे एक पद है, सिर्फ और सिर्फ एक पद है, इसलिए आपका एक पदी बहुपद हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बोले कि 5x हो गया, ये भी आपका एक पद है। अगर हम और एग्जांपल लेकर के बताएं कि x, तो ये भी आपका एक पद हो गया। अगर x प्लस 3 लिख दे अगर, तो ये फिर आपका द्विपदी बहुपद हो जाएगा। यानी द्विपदी बहुपद को एक पदी और द्विपदी में सिर्फ और सिर्फ देखना है कि बीच में कभी प्लस और माइनस तो नहीं आया है। अगर प्लस और माइनस क्या करता है, आपको एक पद, द्विपद और त्रिपद में डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। सिर्फ और सिर्फ आपको कहीं पे भी अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से 3x प्लस 5 प्लस 3 लिख दे, तो अगर 3 लिख दे तो आप देखिए कि प्लस आपका है, तो ये दोनों जुड़ सकता है, तो आप इसको पहले जोड़ लीजिए कि 8 कर लीजिए और 3x प्लस इतना कर लीजिए। अब ये जोड़ नहीं सकता, एक दूसरे से आप ये जुड़ नहीं सकता है, और ना ही हम इसको जोड़ सकते हैं। तो देखिए ये जो बहुपद है आपको नजर आ रहा है, ये बहुपद में प्लस आपका एक बार आया है, तो ये प्लस क्या करता है, आपको इसको और इसको अलग अलग 2 पदों में विभाजित करता है, यानी 2 पदों में बांट दिया। ये आपका द्विपदी बहुपद हो गया, आपका द्विपदी बहुपद हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द्विपदी बहुपद, एक पदी बहुपद क्या है। यहाँ पे देखिए कि 3 मल्टीप्लाई x³, ये मल्टीप्लाई हो सकता है, इसलिए हम आपको बोले कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, प्लस और माइनस देखना है। क्यों, देखिए अगर मल्टीप्लाई रहता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x³ हो जाएगा, और 3x³ बनने पर ये तो एक पदी बन जाता है। यानी आपको एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद या त्रिपदी बहुपद, यानी मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल अगर आपको देखना है, ट्राइनोमियल अगर आपको देखना है, तो आपको प्लस और माइनस को आपको डिफाइन को देखना है। ध्यान से ये बात को आप नोटिस कर लीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 5x³ हो गया, 3x² प्लस 7x प्लस 8x प्लस 9x²। तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, लेकिन हम बोलेंगे ये 5 पदी बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए पावर 3 है, ये तो नहीं और जुड़ सकता किसी से, पावर 2 है, पावर 2 है, पावर 2 है, यहाँ पे आपको 2 एक्सप्रेशन पावर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुपद क्या कहलाएगा, मतलब 5 इंटू एक्स पर पावर 3 प्लस 3x² और 9x², तो 12x² हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों भी जुड़ जाएगा क्योंकि पावर दोनों का सेम है, तो 7x और 8x जुड़ करके 15x बन जाएगा, और ये फाइनल रिजल्ट मेरे पास आया। अब देखिए ध्यान से कि ये जुड़ सकता है नहीं, तो ये एक पद, 2 पद, 3 पद, यानी प्लस क्या करता है, आपको पदों में विभाजित करता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। बिल्कुल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आपको एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी देखने के लिए आपको प्लस और माइनस को देखना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग आगे।
ध्यान से कि फिर आपको बहुपद पी एक्स बराबर जीरो का घात क्या होगा। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग को यहाँ पे लिख लेना चाहिए। एक बहुपद और होता है हम लोग का शून्य बहुपद। क्या होता है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या कहलाता है आपको? शून्य बहुपद एक ही होता है, वो होता है जीरो। जीरो जीरो क्या है? जीरो एक शून्य बहुपद है, एक शून्य बहुपद है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग सुने हैं शून्य, यानी शून्यक आप सुने होंगे कि किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्य बहुपद नहीं सुने हैं। किसी बहुपद का शून्यक और शून्य बहुपद में फ़र्क है। जैसे मान लेते हैं, हम एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ हो कि 5x प्लस 3, इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? इस बहुपद का शून्यक आपको निकालना है, तो फिर वो कुछ एक वैल्यू आएगा। जैसे इस बहुपद का अगर शून्यक की बात करें तो हम बोलेंगे इस बहुपद का शून्यक कितना होगा? इस बहुपद का शून्य होगा -3/5, यानी -3/5 आएगा और इस बहुपद में आकर के इसका मान जीरो कर देगा, तो बहुपद का शून्य हो जाएगा -3/5। लेकिन शून्य बहुपद अलग है। शून्य बहुपद क्या है? जीरो ही एक लौता जीरो क्या है? जीरो का नाम है वो शून्य बहुपद। क्या है? शून्य बहुपद। तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा शून्य बहुपद क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे ध्यान से यहाँ पे कि बहुपद पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो का घात क्या है। ये एक शून्य बहुपद है, तो शून्य बहुपद का घात जो होता है, शून्य बहुपद का घात आपका देखिए यहाँ पे जीरो है, तो जीरो का घात कितना होगा? अगर हम यहाँ पे कोई चर नहीं है, अगर मान लेते हैं इस पर चर x है, x मल्टीप्लाई है, तो x चर मल्टीप्लाई है, तो इस पर पावर 1 करे या 2 करे या 3 करे या 4 करे या 5 करे या 6 करे, लेकिन क्या हो जाएगा? जैसे ही जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बन जाएगा। यानी आपका जीरो जो है, जीरो शून्य बहुपद है, और इसका जो घात होगा, इसका घात हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इसको आप अपने नोट्स में उतार लीजिएगा कि ये अपरिभाषित होता है। शून्य बहुपद का क्या होता है? घात अपरिभाषित होता है। अब हम यहाँ पे आपको समझाएंगे कि शून्य बहुपद का घात क्यों होता है अपरिभाषित। मान लेते हैं आपका जीरो क्या है? आपका शून्य बहुपद है, आपको मालूम है। अगर हम इस जीरो में मानते हैं कि एक्स क्या है? यहाँ पे चर है, और उस पर पावर कितना है? 1 है, तो आप बोलिएगा कि फिर सर जीरो होगा। बिल्कुल सर जीरो ही होगा। अगर हम फिर से जीरो एक इस बार हम क्या करते हैं? जीरो को y से मल्टीप्लाई करते हैं, y से मल्टीप्लाई करते हैं और बोलेंगे इस पर पावर 2 है, तो फिर भी तो ये जीरो होगा। फिर इस बार क्या करते हैं हम? जीरो को मतलब कि फिर से कि जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं इस बार y से, लेकिन पावर 4 करते हैं, और पावर 4 करने पर भी क्या होता है? आपका जीरो ही होता है। फिर इस बार हम क्या करेंगे? जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? y से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पावर 5 कर देंगे, और फिर भी आपका जीरो ही होता है। यानी जीरो में अगर कोई भी चर है, चर पर पावर कुछ भी रहे वो जीरो ही बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये पावर से इसको कोई मतलब नहीं है, यानी इसके पावर को हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते कि पावर कितना होगा, इसका घात कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, हम लोग ये नहीं बता सकते। इसलिए पी एक्स बराबर जीरो, जो कि एक शून्य बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है? इस बहुपद का नाम क्या है? शून्य बहुपद। क्योंकि आप नियत बहुपद पढ़े हैं, रैखिक बहुपद पढ़े हैं। इसी तरीके से अगर हम आपको बोले कि 5 कौन सा बहुपद है, तो बोलिएगा कि 5 आपका नियत बहुपद है। क्या है? नियत बहुपद। तो आप बोलिएगा कि सर नियत बहुपद का 2-4 एग्जाम्पल बताइए। तो जैसे 6 भी आपका नियत बहुपद है, पाई भी आपका नियत बहुपद है, आपका 4/3 भी आपका नियत बहुपद है, 3/10 भी आपका नियत बहुपद है। मतलब जिसको आपको x देखने को नहीं मिलता है, तो नियत बहुपद का फिर घात कितना होता है? नियत बहुपद का घात 1 होता है। आप कैसे बोलेंगे? नियत बहुपद का घात 1 नहीं, नियत बहुपद का घात आपका 0 होता है। कैसे? अगर मान लेते हैं कि इस पर क्या है, यहाँ पे कोई चर है, चर पर पावर 0 है, तो आप देखिए ध्यान से, किसी पर पावर अगर 0 होने से वो 1 हो जाता है, तो 3/10 गुना 1 फर्क पड़ा, 3/10 ही आया। बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि ये y है यहाँ पे चर, और उस पर पावर आपका 0 है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कि 4/3 गुना कितना हो जाएगा? y पर पावर 0 मतलब 1, तो 4/3 ही आएगा। तो 4/3 यानी कोई रिजल्ट में कुछ फर्क पड़ा, वैल्यू में कुछ फर्क पड़ा नहीं। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि ये जो 4/3 है, ये एक नियत बहुपद है। नियत बहुपद का घात कितना होता है? आपका नियत बहुपद का घात होता है, आपका नियत बहुपद का घात आपका हो जाता है 0। नियत बहुपद का घात आपका 0 होता है। तो ये क्वेश्चन तो ईजी था आपको कि बहुपद पी एक्स बराबर 0 का घात क्या होगा। पी एक्स बहुपद आपका शून्य बहुपद है, और शून्य बहुपद का घात कितना होता है? शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। ध्यान से देखिए, अपरिभाषित, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में पूछा गया। हम आपको एमसीक्यूज से रिलेट करके दिखा रहे हैं, हम आपको एमसीक्यूज इस लेक्चर में पढ़ाने नहीं आए हैं। इस लेक्चर में मेरा मकसद है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बहुपद में 0 से हीरो बना दिया जाए। बिल्कुल। अब देखिए द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, आपको मालूम है, आपको मालूम है। यहाँ पे आप अच्छे ढंग से नोट कर लीजिएगा
कि घात के आधार पर जब बहुपद को देखते हैं तो घात के आधार पर नियत बहुपद का घात कितना होता है, 0 होता है। नियत बहुपद कौन होगा, जैसे 5 भी नियत बहुपद है, पाई भी नियत बहुपद है, 4/3 भी नियत बहुपद है। इसी तरीके से बहुत सारा एग्जाम्पल नियत बहुपद है। रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, जिसका घात 1 होता है। x भी एक रैखिक बहुपद है, x+5 भी एक रैखिक बहुपद है, 3x+2 भी एक रैखिक बहुपद है। इसी तरीके से आप द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है, और एक शून्य बहुपद भी होता है जिसका घात अपरिभाषित होता है। आपको अच्छे ढंग से हम समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपको कि कौन रेखीय बहुपद के व्यंजक है। यानी आपको यहाँ पे 4 एक्सप्रेशन देखना है और कौन रेखीय बहुपद है। यानी रेखीय बहुपद यानी डिग्री के आधार पर बहुपद का प्रकार बोल रहा है ये। तो किसका डिग्री, आपको रेखीय बहुपद का डिग्री कितना होता है, आप बोलिएगा कि रैखिक बहुपद या रेखीय बहुपद का डिग्री होता है 1। आपको इस बहुपद में आपको ये चारों में ढूंढना है कि किसका डिग्री 1 है। देखिए ध्यान से, अगर हम बोलेंगे कि वो ये 1/x है तो ये तो बहुपद होगा ही नहीं, ऐसे ही इसको कैंसिल कर दीजिए, ये रेस से बाहर है। इस बहुपद में पावर अधिकतम 3 दिख रहा है आपको, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बहुपद आपका क्या हो जाएगा, तो ये त्रिघाती बहुपद है। इस पर आपको पावर 2 देखने को मिल रहा है, यानी ये द्विघाती बहुपद है, तो ये भी आपको नहीं होगा। यानी ये बहुपद ध्यान से देखिए, ये 2x - 5, इस पर पावर 1 है, और रैखिक बहुपद होने के लिए पावर कितना चाहिए, घात कितना चाहिए, 1 चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको 2013 में पूछा गया है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं समझने के लिए शून्य बहुपद और बहुपद का शून्यक। देखिए शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद तो जीरो क्या है, 0 एक शून्य बहुपद है। बिल्कुल, ये अभी हम आपको तुरंत बता दिए कि ये शून्य बहुपद है। तो शून्य बहुपद है जिसका घात कितना होता है, इसका घात कितना होता है, आपको शून्य बहुपद का घात आपको देखने को मिलेगा कि इसका घात अपरिभाषित होता है। इसका घात आपको क्या होता है, अपरिभाषित। बिल्कुल, ये अपरिभाषित है, इसका घात अपरिभाषित। क्यों होता है अपरिभाषित, आपको हम बता दिए, फिर एक बार आपको बता देंगे, अगर कोई दिक्कत नहीं है बता देते हैं। तो देखिए शून्य बहुपद क्या है, 0 1 आपका शून्य बहुपद है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, शून्य बहुपद है। अगर हम 0 को लेते हैं और 0 को बोलेंगे कि इस बार हम बोलेंगे कि 0 क्या है, मल्टीप्लाई है x से, और पावर रखते हैं कितना, पावर रखते हैं 1। फिर बोलेंगे कि 0 मल्टीप्लाई है किससे, x स्क्वायर से, तो फिर हम लोग क्या पावर यहाँ पे 2 रखे। 0 मल्टीप्लाई है x क्यूब से, तो फिर हम 0 मल्टीप्लाई है x पर पावर 4 से। तो हर केस में आपको 0 ही देखने को मिलेगा। देखिए 0 ही आएगा हर केस में, आपको रिजल्ट कितना आएगा, 0, क्योंकि किसी से भी 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। यानी 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो चर जो है, चर पर पावर कितना है, उसको तो बनना है 0 ही। यानी उसको जब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसीलिए हम बता ही नहीं सकते हैं कि चर पर पावर कितना होगा। इसीलिए तो इसका नाम है अपरिभाषित। जिसको हम लोग परिभाषा में, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम लोग दुनिया को बता नहीं सकते कि ये क्या होगा, तो उसी को तो बोला जाता है कि अपरिभाषित। और इसको कभी कभी इन्फिनिटी से इसको दिखाया जाता है। इन्फिनिटी का मतलब ही है अपरिभाषित। तो आपको समझना है कि अपरिभाषित जो होता है, कि अपरिभाषित का मतलब है कि जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम लोग शून्य बहुपद का डिफाइन हम लोग नहीं दे सकते कि इसका घात कितना होगा। तो इसका घात कितना होगा, आपको इसका घात हो जाएगा आपको अपरिभाषित। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन 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 बहुपद का जो शून्यक होता है वो आपका अलग होता है। यानी इसको बोलते हैं कि जीरो, इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। यानी इंग्लिश में देखिए इसको बोलते हैं इंग्लिश में जीरो पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इंग्लिश में इसको आपको जीरो पॉलिनोमियल यानी शून्य बहुपद। और शून्य बहुपद जीरो क्या है, एक शून्य बहुपद है जिसका घात को हम लोग अपरिभाषित मानते हैं, क्योंकि हम घात को रख करके देख लिए 1 2 3 4, हर हाल में उसको जीरो ही बनना है। तो हम लोग घात को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए जीरो क्या है, शून्य बहुपद है, यानी जीरो पॉलिनोमियल। लेकिन बहुपद का शून्य क्या होता है, यहाँ पे समझने वाली बात है। यानी देखिए अगर एक हम बहुपद लिखते हैं 5x, 5x - 5, बिल्कुल सर। अब ये बहुपद मेरा क्या है, ये एक रेखीय बहुपद है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये बहुपद आपको जो देखने को मिल रहा है, इस बहुपद में ऐसा कोई वैल्यू जरूर होगा, हम इस बहुपद में x के जगह में ला करके बैठा है तो ये जीरो बन जाए। जब बहुपद में कोई वैल्यू लाते हैं और वो वैल्यू क्या करता है, उस पूरे बहुपद को जीरो बना देता है, तो फिर हम बोलेंगे कि वो जो वैल्यू आया वो वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा उस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। यानी बहुपद का शून्य क्या होता है, कोई मान होता है, कोई मान होता है, कोई मान होगा,
बहुपद का शून्य क्या होगा, कोई मान होगा, मतलब कि कोई एक मान होगा। अब जैसा जैसा बहुपद अगर लीनियर पोलिनोमियल है, यानी रेखीय बहुपद का शून्य कितना होगा, रेखीय बहुपद का शून्य होगा आपका एक। इसी तरीके से द्विघाती बहुपद का कितना होगा, द्विघात बहुपद का शून्य कितना निकलेगा, उसका दो ठो शून्य निकलेगा। इसी तरीके से त्रिघात बहुपद का कितना शून्य निकलेगा, त्रिघात बहुपद का आपको तीन शून्य निकलेगा। तो ये आपका रेखीय बहुपद है, तो इसका घात एक है, यानी इसका शून्य भी एक ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पे रैखिक बहुपद का शून्य निकालना बहुत ही ईजी है, रैखिक बहुपद का शून्य निकालना बहुत ही ईजी है। कैसे, जब भी आपको पावर एक दिखे और किसी बहुपद में पावर एक दिखे तो वो रेखीय बहुपद है, उस बहुपद का शून्य निकालना बहुत इजी है। यानी 5x माइनस 5 को आप जीरो के बराबर कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। 5x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, और x बराबर कितना हो जाएगा, 5/5 कट करके 1 आ जाएगा। तो यानी x बराबर 1, यानी x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर ये बहुपद जीरो बनता है। देखिए आप चेक कीजिए कि 5x माइनस 5 में अगर हम 5x ये 1 रखते हैं x की जगह में, तो फिर क्या ये बहुपद जीरो बनता है? बिल्कुल सर, जीरो तो बन गया सर, ये जीरो आ गया। यानी जैसे ही जीरो बना, वो कौन से वैल्यू पर जीरो बना, आप बोलिएगा सर x बराबर 1, तो x बराबर 1 ही क्या हो गया, इस बहुपद का शून्य होगा। इस बहुपद का शून्य क्या हो, कौन सा हो आंसर होगा, इस बहुपद का जो शून्य होगा वो x बराबर 1 हो गया। x बराबर 1 क्या हो जाएगा, बहुपद 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 कितना, 5x माइनस 1 का शून्यक है। यानी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा शून्यक है। यानी किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस बहुपद में कोई वैल्यू रखेंगे, अगर वो जीरो होता, पूरा बहुपद जीरो बन जाता है, तो क्या हो जाएगा मेरा, उस वो बहुपद वो मतलब कि उस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। यानी कोई एक ऐसा मान जो यहाँ पे रखेंगे और ये पूरा वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो बना देगा, तो फिर हम बोल देंगे कि वो आंसर क्या हो जाएगा, मेरा बहुपद का शून्यक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो एक घात वाला बहुपद कहलाता है क्या, जिसका एक घात है उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसका दो घात हो उसको हम लोग द्विघाती बहुपद कहते हैं, जिसका घात 3 हो उसको हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग बोलेंगे एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, एक घात वाला बहुपद मेरा रैखिक बहुपद कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए रेखीय बहुपद के कितने शून्य होते हैं, रेखीय बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। रेखीय बहुपद के शून्यक आपको अभी हम बता दिए कि एक शून्यक होगा, यानी जिस पर जितना पावर उतना शून्यक। अगर हम बोल दें यहाँ पे कि 5 + x, अब देखिए यहाँ पे ये जो बहुपद है ये आपका रेखीय बहुपद है। ये रेखीय बहुपद में शून्यक आपको निकालना है, यानी x की जगह में ऐसा कोई मान रखिए कि ये पूरा जीरो बन जाए। तो आप बोलिएगा सर -5 रखिए ना, +5 है, प्लस दे दीजिए और ये -5 रखिए, तो फिर ये दोनों कट जाएगा और जीरो बन जाएगा। तो कौन आया जो जीरो बना, तो बोलिएगा सर 5 आया, x की जगह में 5 आ गया और जीरो बन गया। तो यानी x की जगह में 5 रखे तभी जीरो बना, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा, -5 क्या हो जाएगा, रेखीय बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा कि रेखीय बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो रेखीय बहुपद के शून्यक और सिर्फ एक होते हैं, ये तो आसानी से बता दीजिएगा। लेकिन रेखीय बहुपद के शून्यक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो रेखीय बहुपद के शून्यक निकालने का तरीका वही है कि अगर 5 + x है, अगर ऐसे नहीं निकाल पाते हैं तो इसको जीरो के बराबर कर लीजिए और x को सॉल्व कर लीजिए, उधर चले जाएगा तो -5 आंसर आ गया। बिल्कुल x बराबर -5, x बराबर -5, ये आपको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बोलता है कि बहुपद इतना का शून्यक होगा। फिर से देखिए बहुपद इतना का शून्यक, ये तो ये भी रैखिक बहुपद है, 4x - 4, यानी हम कितना x की जगह में रखें कि जीरो बन जाए। तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो 4 4 जीरो हो जाएगा, तो x की जगह में 1 रखना पड़ेगा। इसका मतलब x की जगह में अगर 1 रखते हैं, 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 -4, तो कितना हो जाएगा, 4 - 4, तो जीरो बनाना, तो यानी क्या रखे x की जगह में 1, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। इस बहुपद को आप रेखीय बहुपद का आराम से निकाल सकते हैं। 4x - 4 बराबर जीरो के बराबर कीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आप आराम से आपका आंसर आ जाएगा। रेखीय बहुपद का शून्य कितना, इस बहुपद का शून्य कितना है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अब देखिए ध्यान से, यदि बहुपद इतना बराबर इतना हो तो P1 का मान कितना होगा। देखिए हम लोग जो लिखते हैं ये मतलब कि Px यानी फंक्शन ऑफ मतलब कि क्या होता है, x जो है, ये जो आपका पी क्या है, किसी पोलिनोमियल का नाम है, और वो क्या है, x क्या है, x यहाँ पे वेरिएबल है, x क्या है, चर है। तो देखिए क्या है, x² - 5x + 12 जो है, ये 12 क्या है, ये आपका बहुपद है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर P1 आ जाए तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 1 पुट कीजिए। बिल्कुल देखिए Px था तो ये x पे से नजर आ रहा है, अब P1 है तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1, देखिए x की जगह में 1 आया तो x यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 1 होगा, और उसके ऊपर पावर 2 तो यहाँ पे भी पावर 2। अब यहाँ पे 5 है तो 5 ही रहेगा, x है तो x की जगह में यहाँ पे हम लोग 1 लिए हैं तो यहाँ पे भी 1 लेंगे, और +12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 1 × 5 5,
प्लस 12, तो फिर 12 और ये एक जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 13, तो 13 माइनस 5 आंसर कितना आ जाएगा आपका, 13 में 5 घटेगा 8 होगा। यहाँ पे किसी ऑप्शन में आपका 8 होना चाहिए था, ऑप्शन में 8 होना चाहिए था, तब आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये आपको अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, फिर से वही बात कि शून्यक अगर कोई है, ये द्विघात बहुपद है, तो ये वैल्यू को अगर यहाँ पे रखिएगा तो ये पूरा बहुपद 0 बन जाएगा। क्या बनता है देखिए तो ध्यान से, आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2, ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ पे सबसे पहला शून्य वही लेते हैं कि पहला शून्य लेते हैं -3, तो एक्स स्क्वायर की जगह में -3 रखते हैं और स्क्वायर करते हैं, फिर से 1/6 यहाँ पे रखते हैं -3 और फिर यहाँ -2, सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, माइनस की वजह से प्लस बन गया, और ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस -2 तो 9 यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, मतलब -4 हो जाएगा, तो ये आपका 5 आएगा। बिल्कुल 5 आ गया तो ये बहुपद आपका 0 हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब ये शून्यक नहीं है, तो ये भी शून्यक आपको, दोनों ही आपका इस बहुपद के शून्यक होना चाहिए, यानी ये हमको ऐसी ऑप्शन गलत हो गया। यानी हम देखिए यहाँ से वैल्यू उठा करके यहाँ पे रखेंगे, अगर ये 0 बन जाता है तो बहुपद का शून्यक होगा, तो पहला अगर उठा करके यहाँ पे रखे तो ये 0 नहीं बना, तो ये तो शून्यक नहीं है, इसका मतलब ये पूरा ऑप्शन ही गलत हो गया, क्योंकि दोनों ही तो शून्यक होगा ना, जोड़ा में है तो दोनों जोड़ा में से दोनों ही इस बहुपद को 0 करना चाहिए। एक ठो नहीं किया तो दूसरा ठो और चेक ही नहीं करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब -3/2 को चेक करके देखते हैं, अगर ये हो जाएगा तो इसको चेक करके देखेंगे, अगर दोनों हो जाएगा तभी है ये ऑप्शन मेरा राइट होगा। तो हम लोग अगर फिर से अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ध्यान से आप चेक कीजिए, अगर आप ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2, अगर हम लोग इसको चेक करते हैं तो -3/2, तो -3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग स्क्वायर में, क्योंकि x की जगह में -3/2 रखते हैं। 1/6 है, यहाँ पे फिर से हम -3/2 रखें, कोई दिक्कत नहीं है, और ये -2 है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर को, मतलब कि ये -3/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 9/4, कोई दिक्कत नहीं है, और ये ये कट जाएगा तो ये आपका 2 आ जाएगा, तो फिर प्लस माइनस से आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4, और ये -2। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, अगर यहाँ पे 1 है समझ लीजिए, तो आप क्या है कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 माइनस 1, 9 आ गया, -1 आ गया, और ये आपका 4 दूना 8 आ गया। देखिए 9 कितना होगा, 9 -9/4, यानी 0/4, ये 0 हो रहा है आपका, यानी ये तो शून्यक है। तो आप 4/3 को चेक कीजिए, और 4/3 भी अगर शून्यक देता है, इसका मतलब वो पूरा आंसर हो जाएगा आपका। देखिए ध्यान से, हम लोग एक तो हो गया, ये पहला वाला आंसर आ गया कि ये शून्यक है बहुपद का, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब 4/3 को चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह में 4/3 रखते हैं, 4/3 का होल स्क्वायर 1/6 है, फिर यहाँ पे 4/3 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और ये -2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, बिल्कुल सर, और ये 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो आंसर कितना हो जाएगा, ऊपर 2 और नीचे 2, 3 तिया 9, -2। फिर इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसका एलसीएम 9 आ जाएगा। 9 आने पर क्या होगा कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16, ये प्लस कितना, +2, और ये आपका 9 दूना 18 आ जाएगा। तो ये देखिए 16 + 2 18 आया, यहाँ पे भी 18 - 18 आ रहा है, और ये बटे 9 कट गया, आपका कितना आ गया, 0/9 आ गया। तो 0/9 मतलब 0 हो गया, ये भी बहुपद को 0 कर दिया, यानी ये भी आपका बहुपद का शून्यक है। यानी ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों ही बहुपद को 0 कर देता है। ये आपको इस तरीके से इसका आंसर आप आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि बहुपद की जो एक्सरसाइज है 2.1 यानी 2.1, उसको अच्छे ढंग से हम लोग सॉल्व करेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं, 2-4 आपको ग्राफ है, और ग्राफ बनाने के बाद हम 2.1 यानी 2.2 एक्सरसाइज में जाएंगे, और 2.2 एक्सरसाइज में बहुपद के शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता की जाँच करेंगे, और उसको अच्छे ढंग से समझाएंगे आपको। इसी तरीके से हम कुछ MCQs भी लेकर के आएंगे। तो तब तक आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए उमंग के साथ, एक नई सोच के साथ। आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, हम आपके साथ सदैव बने हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।